बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 6.1 का, जिसमें क्या है वो कहता है कि शो दैट द यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस नीड नॉट टू बी ए सब स्पेस। यानी कि दो सब स्पेसेस की यूनियन ले तो वो सब स्पेस हो भी सकती है लेकिन लाजमी नहीं है, नीड नॉट टू बी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस बात को जो है वो प्रूव करना है। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ये होगा कि लेट एक्स एंड वाई बी दी सब स्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी। एक्स यूनियन वाई इज ए सब स्पेस ऑफ वी इफ एंड ओनली इफ एक्स इज ए सबसेट ऑफ वाई और वाई इज ए सबसेट ऑफ एक्स। तो सबसे पहले तो हम इस चीज़ को ऊपर जो है उसको प्रूव करते हैं। उसके लिए हमने क्या करना है, दो सब स्पेसेस लेनी है। ठीक है, और इसके लिए हमने प्रूव कर देना है कि नीड नॉट टू बी, और वो जो सब स्पेसेस हैं वो ख़ुद तो जो सब स्पेसेस हैं लेकिन उनकी यूनियन सब स्पेस नहीं होगी। वो हम इस तरह जो है इसको प्रूव कर देंगे। मसलन यूक्लिडियन स्पेस आर क्यूब में हम दो सब स्पेसेस ले लेते हैं, एक ये एक्स है और ये वाई है। एक्स जो है ये सिंपली हम जो है वो शो कर सकते हैं कि एक्स और वाई दोनों सब स्पेसेस हैं। किस तरह? सब स्पेस के लिए स्टूडेंट्स आपके लोगों के पास थ्योरम था कि मैं ये कहता हूँ कि लेट ए बी बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, और मैं ये कह लेते हैं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स है। ठीक, एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर x जो है वो किसके इक्वल होगा, दैट इज़ इक्वल टू x1 0 0, और y किसके इक्वल होगा, y1 0 0। क्यों? इसका हर एलिमेंट जो है वो स्टूडेंट्स क्या है कि इधर ये कोई नंबर है, ये x1 है। ठीक है, x1 0 0, और बाकी जो है वो दोनों क्या हैं, 0 0 हैं। इसमें x1 y1 किसको बिलोंग करेगा, r को बिलोंग करेगा। x1 y1 किसको, r से हम जो है वो ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स के ax प्लस by ये क्या बनेगा, a इंटू x1 0 0 प्लस b इंटू y1 0 0। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ax1 0 0 और ये by1 0 0। तो ये क्या बन जाएगा, ax1 प्लस by1 0 0, ये आ गया। ठीक है, अब ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो कहाँ से हैं, ए बी भी आर से है, एक्स और ये जो x1 y1 है ये भी किसको बिलोंग करता है, आर को ही बिलोंग करता है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक और नंबर कोई आ जाएगा, उसे आप जो है वो क्या कह लो, x2 कह लें, x2 0 0। तो ये किसको बिलोंग कर गया, ये हमारे पास जो है वो x को ही बिलोंग करता है। इट मीन्स x इज़ ए सब स्पेस, x इज़ ए सब स्पेस। इसी तरह जो है वो आप y को भी जो है वो सब स्पेस प्रूव कर सकते हैं। बहरहाल हमने ये दो सब स्पेसेस कंसिडर की हैं, एक x और एक जो है वो y। हमने ये शो करना है कि इनकी अगर हम यूनियन लेंगे तो वो सब स्पेस नहीं रहेगी, इनकी यूनियन लेंगे तो वो सब स्पेस नहीं रहेगी। ये हमने जो है वो प्रूव करना है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, अगर हम जो है ये x है और ये y है तो सब स्पेस के लिए जो है वो एक तो ये है सिंगल प्रॉपर्टी वाला, दूसरा ये है कि अलग-अलग में सबसे पहले क्लोजर लॉ होल्ड होना चाहिए, दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। दोनों का कंबाइन ये रिज़ल्ट है। हमने दोनों थ्योरम्स जो हैं वो पढ़ के आ चुके हैं। तो हम पहले x प्लस वाई को चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हमने इसको चेक किया x प्लस वाई तो वो किसके इक्वल आया है, इन दोनों को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा, और ये x यूनियन y को बिलोंग नहीं करता क्योंकि x यूनियन y में या तो इस तरह के एलिमेंट्स हैं या इस तरह के एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब क्या है कि क्लोजर लॉ इसके अंदर होल्ड नहीं होता, या सब स्पेस की जो पहली कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होती। लिहाजा x यूनियन y इज़ नॉट ए सब स्पेस ऑफ आर क्यूब। x यूनियन y जो है वो आर क्यूब की सब स्पेस नहीं है। तो हमने ये बात प्रूव कर दी कि अगर दो सब स्पेसेस हों उनकी यूनियन लाजमी नहीं है कि वो भी सब स्पेस ही हो। स्टूडेंट्स, हम इसके दूसरे हिस्से की बात करते हैं जिसमें था कि लेट x एंड y बी दी सब स्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस v। प्रूव दैट x यूनियन y इज़ ए सब स्पेस ऑफ v इफ़ एंड ओनली इफ आइदर x इज़ ए सबसेट ऑफ y और y इज़ ए सबसेट ऑफ x। तो सबसे पहले हम ये सपोज कर लेते हैं कि x यूनियन y इज़ ए सब स्पेस ऑफ v, और हमने ये प्रूव करना है कि x इज़ ए सबसेट ऑफ y और y इज़ ए सबसेट ऑफ x।
हम कंट्रेरी सपोज कर लेते हैं कि x इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ y। अच्छा, अब ये भी याद रखें, जिस तरह आप लोग जो है वो आप लोगों ने कम्प्लीमेंट से रिलेटेड जो है वो डिमार्गन लॉज को प्रूव किया, और उसके अंदर क्या होता था कि अगर हम इसका जो है वो नॉट करेंगे, यानी कि दोनों का नॉट करेंगे, तो r जो है वो एंड में चेंज होगा, इसका भी नॉट होगा। और इसी तरह x इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ y एंड y इज़ नॉट सबसेट ऑफ x। ठीक है, ये हम सपोज कर लेते हैं। ये कंट्रेरी हमने सपोज किया, आगे जाके इम्पॉसिबल आ जाएगा। कैसे? देन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू x। हम एक एलिमेंट लेते हैं x सच दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू y। x जो है वो y को बिलोंग नहीं करता। जो x को बिलोंग करता है, क्योंकि x y का सबसेट नहीं है, जो एलिमेंट x को बिलोंग करेगा वो y को बिलोंग नहीं करेगा। एंड देयर इज़ एट लीस्ट वन y सच दैट y डज नॉट बिलोंग्स टू x। और कम से कम एक जो है वो y में एलिमेंट होगा जो x को जो है वो बिलोंग नहीं करता। ठीक है जी, जो x को बिलोंग नहीं करता। तो अब यहाँ पे ये देखें, इसका मतलब x और y दोनों यूनियन को तो बिलोंग करते हैं, x यूनियन y को। और x यूनियन y क्या है? ये हमारे पास सब स्पेस है। सब स्पेस है तो इसका मतलब x प्लस वाई इस सब स्पेस को बिलोंग करेगा। ये सब स्पेस की प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, कि जो क्लोजर लॉ है वो होल्ड होता है इसके अंदर, सब स्पेस के अंदर। अब ये है कि अगर x प्लस वाई एक्स को बिलोंग करता है तो हम y को इस तरह लिख सकते हैं, x प्लस वाई माइनस एक्स। अच्छा, अब ये देखो, x प्लस वाई किसको बिलोंग करता है? x को। और x भी किसको बिलोंग करता है? x को। इसका मतलब x भी x को बिलोंग करता है, x प्लस वाई भी x को बिलोंग करता है, तो इसका डिफरेंस भी x को बिलोंग करेगा, क्योंकि x सब स्पेस है और सब स्पेस में क्लोजर लॉ होल्ड होता है। और अब यहाँ पे ये देखें कि हमारे पास y जो है वो किसको बिलोंग कर गया? x को बिलोंग कर गया। ठीक है, y जो है वो किसको बिलोंग करता है? हालांकि यहाँ पे हमने ये कहा है कि y जो है वो x को बिलोंग नहीं करेगा, तो ये हमारी क्या आ गई है? कंट्राडिक्शन आ गई है। इसी तरह अगर हम कहें कि x प्लस वाई जो है वो y को बिलोंग करता है, तो हम x को इस तरह लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस वाई। और ये भी कंट्राडिक्शन है। ये जो हमारे पास x है ये y को बिलोंग नहीं करता, x डज नॉट बिलोंग्स टू y। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो हमने सपोज किया था कि x इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ y एंड y इज़ नॉट सबसेट ऑफ x, ये पॉसिबल नहीं है, बल्कि x इज़ ए सबसेट ऑफ y एंड y इज़ ए सबसेट ऑफ x। फिर इसके दूसरी तरफ कन्वर्सली हमने ये लेट करना है कि x इज़ ए सबसेट ऑफ y और y इज़ ए सबसेट ऑफ x। हमें प्रूव करना है x यूनियन y क्या है, इसकी सब स्पेस है। तो अब हम लेट कर लें, अगर x इज़ ए सबसेट ऑफ y, x जो है वो y का क्या है? सबसेट है। अगर इसका सबसेट है तो इसका मतलब x इसके अंदर कंटेन करेगा, और इसकी अगर हम यूनियन लेंगे तो वो y के इक्वल आएगी। सुपर सेट आता है, यानी कि बड़ा सेट जो है वो उसके इक्वल आ जाता है। और y क्योंकि सब स्पेस है तो इसका मतलब x यूनियन y भी सब स्पेस होगी, और यही हमें प्रूव करना था। इसी तरह दूसरी कंडीशन ले लें कि y इज़ कंटेन्ड इन x, तो इसका मतलब यूनियन लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा? x के। और ये भी हमारे पास जो है प्रूव करती है कि ये सब स्पेस है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद 6 को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।